से यहाँ क्या लिखा है, मती को बुलाया जाना। हालेलुया। किसको बुलाया जाना? मती को बुलाया जाना। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, क्या कि आपको बुलाया है। बोलो, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है नाम लेके। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मुझे नाम लेके बुलाया है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए ज्योति है। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मुझसे बोल, मुझसे बात कर और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस जीवित वचन के लिए। पिता आप लोगों से बोलिए और बात कीजिए। पिता जब तेरे लोग वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, कोई 30 नहीं, कोई 70 नहीं, पिता फौजी लोग पिता 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, और कोई भी शैतान सकते हैं कि वचन चुरा नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। जब वचन को बोलते हैं परमेश्वर पिता, इनकी जीवन में फल लाने पाए पिता, इनके फैमिली में घरों में फल लाए यीशु मसीह के नाम पिता। प्रार्थना का महान पुत्र इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यहाँ लिखा है मती को बुलाया जाना। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठा देखा और उनसे कहा कि पीछे हो ले। वह उनके पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने किसको बुलाया? मती को बुलाया। हालेलुया। मती क्या कर रहा था? मती कौन था? एक व्यक्ति था, वो कर लेने वाला, टैक्स लेने वाला व्यक्ति था। वो कौन था? टैक्स लेने वाला व्यक्ति था, कर लेने वाला व्यक्ति था। वो चौक पर बैठकर क्या करता था? लोगों से क्या लेता था? टैक्स लेता था, लोगों से कर लेता था। हालेलुया। जिस प्रकार हम कहीं भी जाते हैं ना, हम बिलासपुर जाना है तो जगह जगह क्या लगा? हमें टोल नाका मिलेगा। हालेलुया। वैसे वो चौक पर क्या लेता था? वो टोल नाका काम करता था। कौन पता है? मती। हालेलुया, हालेलुया। और चौकी पर बैठकर और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह ने किसको बुलाया? मती को, और तुरंत उसके पीछे हो लिया। क्या करना वो पीछे हो लिया? एक शब्द में। आज लोगों पास जाओगे, यीशु मसीह के बारे में बताओगे तो एक ही बार लोग नहीं आते। हालेलुया। एक ही बार लोग नहीं आते। उनको वचन के बारे में बताओगे, उनको समझाओगे यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो मुर्दों में से तीसरे दिन में जी उठा। हालेलुया। तभी लोग आज विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह हमारी निंदा परमेश्वर करके। लेकिन मती को एक शब्द में मती को यीशु मसीह ने बुलाया और पीछे हो लिया। कारण क्या है पता है? कारण क्या है? यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था, यूहन्ना को बुलाया था, सभी लोगों को बुलाया था, नहीं बुलाया था, लेकिन मती को बुलाया। और जब मती को बुलाया तो मती का वचन लिखा है ना, मती अध्याय, मती आप पढ़ते हो 1 अध्याय 2 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ते हो 28 अध्याय तक। हालेलुया। किसका लिखा हुआ है? ये मती का लिखा हुआ है। हालेलुया। उसको बुलाया, लेकिन उसने यीशु मसीह का आवाज सुना और उसके पीछे हो लिया और उसने मती को अध्याय पर लिख डाला। हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो मसूल लेने वाला और पापी अगर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने के लिए बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूल लेने वाले के पापियों के साथ क्यों खाता है? हालेलुया। कौन बोल रहा था? फरीसी और चेले लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा गुरु अर्थात कौन? प्रभु यीशु मसीह कि पापियों के साथ बैठ क्यों खाता है। लेकिन वचन हम क्या पढ़नी चाहिए कि यीशु मसीह किसको बुलाने आया है? किसको बुलाने आया है? पापियों को। किसको? कि धर्मियों को। किसको बुलाने आया है? पापियों को बुलाने आया है यीशु मसीह। और मती कौन था? एक पापी व्यक्ति था। रोड में बैठकर लोगों से कर लिया करता था, टैक्स लिया करता था। अब इसका हिंदी में उच्चारण करोगे, इसका उच्चारण करोगे तो इसका मतलब होता है राजस्व एकत्र के, अर्थात रेणु, अर्थात ऋण लेने वाला व्यक्ति, कर लेने वाला व्यक्ति था। कौन? मती। आप पढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ पर लिखा है, टोल प्लाजा भी लिखा है। किसी राज्य या देश के सीमा पर एक स्थान जहाँ आयात और निर्यात इम्पोर्टेंट एंड एक्सपर्ट के लिए किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है। हालेलुया। एक मती कौन था? एक टैक्स वाला व्यक्ति था, एक कल वाला व्यक्ति था। जिस प्रकार हम टोल गाड़ी लेके जाते हैं कहीं पर तो हम टोल नाका करते, उसी प्रकार एक मती व्यक्ति टोल नाका में बैठा रहता है, चौक पर, चौकी पर।
लिखा चौकी पर। हालेलुया। लेकिन ये पापी व्यक्ति था और इसको यीशु मसीह ने बुलाया। जब यीशु मसीह ने बुलाया, जब यीशु मसीह के बारे में जाना, तो उसने पूरे अध्याय को लिख लिया, मत्ती अध्याय को। आज हम पढ़ते हैं ना मत्ती। हालेलुया। तो किसके बारे में बताते हैं? मत्ती यीशु मसीह के बारे में लिख डाला उसने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुलाया। अगर आपको भी परमेश्वर बुलाया है, हालेलुया, तो आपके जीवन में क्या है? एक योजना है जो परमेश्वर आपके जीवन से करना चाह रहा है। लेकिन आप जब भी आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर पूछो कि परमेश्वर तूने बुलाया क्यों मेरे लिए? हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो मैं प्रभु पूछता था पहले, प्रभु में आप मुझे बुलाया क्यों? प्रभु मेरे जीवन में क्या मकसद? प्रभु आप मुझे बुलाया। मैं प्रभु संसार में था, मैं पाप में था, बुराई में था, मैं गलत काम में था, प्रभु संसार में जीवन था, लेकिन प्रभु तुमने बुलाया क्यों प्रभु जी? हालेलुया। जब मुझे प्रभु ने बुलाया, मैं यीशु मसीह का नाम नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है करके। मैं यीशु मसीह सब दिन सुना था कि यीशु मसीह परमेश्वर करके। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आया तो मैं यीशु मसीह के बारे में जानने लगा कि यीशु मसीह कौन है। हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, उद्धार करता है करके। लेकिन मैं भी लोग समान संसार में था मेरे जीवन, मैं यीशु मसीह नहीं जानता था पहले। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन में क्या आया? बदलाव आया। अब मैं खुद अपने जीवन में बदलाव को देखा मैं। हालेलुया। मैं जीवन में प्रभु ने काम किया। क्या आपके जीवन में प्रभु आज काम कर रहा है? हालेलुया। बोलो, क्या कर रहा है आपके जीवन में काम? परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है तो जरूर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे। आप आज व्यक्ति को बोलोगे चलो हम प्रार्थना करते हैं, तो लोग कोई प्रार्थना करने को तैयार नहीं होता, कोई दुआ करने को तैयार नहीं होता। हालेलुया। हम परमेश्वर ने आज आप मेहनत करोगे, अगर आज प्रार्थना करोगे तो आपके बच्चे भी कल प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आज आप प्रार्थना नहीं करोगे, कल बच्चे को प्रार्थना करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आप प्रार्थना सीखोगे, आज मेरी मम्मी प्रार्थना कर रहा है, मेरे पापा प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो कल उसका मन करेगा मैं भी प्रार्थना करूँ। अगर आप गलत काम करोगे, और मैं बताया ना कि बेटा चोर तो बाप चोर तो बेटा महाचोर, बेटा दरोहा बेटा महादरोहा। अब देखो हम गांव में बहुत सारे लोग हैं जो बेटा दारू बाप मर गया, अब बेटा भी उसी लाइन में चलते चलते जा, लेकिन उसका अभी भी आंख नहीं खुला है कि कोई परमेश्वर है हमारे जीवन में जो हमें बचा सकता है, हमें चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। आज हमें उस व्यक्ति को बताने की जरूरत है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह भैया जिंदा परमेश्वर है, तू विश्वास कर तो तू तेरे घर क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह के बारे में लोगों नहीं बताएंगे, लोग नाश हो जाएंगे, हमारा फैमिली नाश हो जाएगा, हमारा परिवार नाश हो जाएगा। लेकिन जरूरत है कि हम यीशु मसीह को लोगों को बताएं, उनके कार्यों का वर्णन करें। यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन में काम किया, हमारे जीवन में काम किया। आप अपने गवाही को रखिए, अब शेयर को रखिए। आप जब हमारे अभी आओगे कुछ हम लोग जैसे 31 मनाएंगे तो आप आइएगा तो आप पूरा कापी पेन में अपना गवाही लिख के आइएगा। उस गवाही को हम रिकॉर्ड करेंगे और लोगों भी पहुंचाएंगे हम लोग कि परमेश्वर ने कैसे आपको प्रभु में आए, तो कब परमेश्वर जीवन में काम किया, कैसे कैसे जीवन में आप एक कागज में लिख के आना, कोई कागज में अपनी गवाही को शेयर करना। आपके लिए उस दिन 31 मौका रहेगा आपको अपनी गवाही शेयर करने के लिए। हालेलुया। और उसके अनुसार आप एक गवाही होगा, आपकी यूट्यूब में आपका एक वीडियो बनेगा पूरी गवाही का, और लोग उसको सुनेंगे और लोग जानेंगे सच में इस व्यक्ति जीवन में कैसे परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है तो जरूर ही आप इधर आए हो तो परमेश्वर आपके जीवन में काम किया है। हालेलुया। हालांकि आज बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन लोग आएंगे, देखना गवाही को शेयर करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे जीवन को बदल सकता है, हालेलुया, मेरे फैमिली के लोग परमेश्वर बदल सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके घरों में भी काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा क्या है? स्वतंत्रता की आत्मा है। हालेलुया। अगर तू विश्वास, वचन लिखा है ना, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घर उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन से प्रार्थना है, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू विश्वास करेगा तो घर उद्धार पाएगा। हालेलुया। वचन लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह जो विश्वास करता है उनके जीवन में क्या रहता है? आशीष रहता है। हालेलुया। तो उसके लिए फाइट करो, आप उसके युद्ध करो, लड़ो उसके लिए, आप अपने आशीष की लड़ो। परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर को बोलो आप कि परमेश्वर मुझे आशीष चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए आप प्रभु में आप अड़े और खड़े रहो। हालेलुया। कुछ अच्छे आंधी और तूफान आए, अब वो देख रहे नहीं है, लेकिन आप प्रभु में खड़े और प्रभु से बोलना है परमेश्वर वो मेरे आशीष को दीजिए। आप परमेश्वर नाक में दम कर दो। जिस प्रकार वो विधवा स्त्री थी हैं, जिसने राजा के पास आया, ये राजा तुम्हें न्याय कर, तुम्हें न्याय चुका, और उस विधवा स्त्री ने क्या कर दिया? उस राजा के नाक में दम कर दिया। तब उस राजा ने क्या किया? उसका न्याय चुकाया। आज हम परमेश्वर के नाक में दम करना है, प्रार्थना करना है और बोलना है परमेश्वर कि तू क्या कर, न्याय कर, मेरे फैमिली को बचा, मेरे परिवार को बचा, मुझे आशीष दे परमेश्वर। वचन लिखा है सर। अब एक वचन घोषणा करो, आप प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे आशीष दीजिए तो दीजिए। आप लड़ो परमेश्वर से। आप हालेलुया। हमारा वो क्या है? आपका बाप है। आज हमारा बाबू, हमारा बेटी, हाँ सब हम लड़ते हैं, पापा मुझे पैसे दीजिए, मेरा ड्रेस लेना है, मेरे खाने दीजिए, लड़ता नहीं लड़ता है। अब परमेश्वर लड़ो, फाइट करो, क्योंकि आपको बाप सुनेगा वो। हालेलुया।
बाप को नहीं बोलोगे सुनेगा वो? नहीं सुनेगा। हालेलुया। आप फाइट करो परमेश्वर से, मांगो। जब वचन में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है और बाएं हाथ धन और महिमा है। हालेलुया। इस वचन से प्रार्थना करो आप कि परमेश्वर मुझे चाहिए। एक वचन से प्रार्थना करो आप, देखना ज्यादा दिन लगेगा, आपको आशीष आने टाइम लगेगा, आशीष आपको मिलेगा। अब मांगते नहीं हो आप प्रभु से तो प्रभु देगा आपको? देगा? नहीं देगा। मांगते नहीं, वचन लिखा है ना, मांगो तो पाओगे। अब मांगो तो आपको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। किसको ढूंढोगे तो मिलेगा आपको। ऐसे नहीं मिल भैया। अब सांझ होता है, लोग घुस जाते हैं, लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। आशीष मिलेगा आपको, मिलेगा आशीष। बोलो अब हम इस बार वो देखना 30% आपको देगा, आपका जो प्रार्थना को देगा, आपको परसेंट देगा। आना आप 31 को आना हमारे यहाँ। हालेलुया। आपको प्रभु आशीष देगा, आपको प्रार्थना को उत्तर दे। कितना प्रार्थना की हो ना उतनी पर चलेगा आप, कितना अंदर आत्मिकता है आपका, है कितना अंदर भूख और प्यास है, आप प्रभु आपको देगा। देखना। हालेलुया। परमेश्वर ने मती को बुलाया, वो कौन था? वहाँ पे व्यक्ति था, फिक्शनल व्यक्ति था। हालेलुया। अब लूका 19 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे एक जक्कई नाम व्यक्ति है, 19 अध्याय पढ़ोगे आप, वहाँ भी एक ओके था, वो भी टेक्स लेना व्यक्ति, कर लेना व्यक्ति था, उसको भी यीशु मसीह ने बुलाया। वो जक्कई को, वो छोटा व्यक्ति था, नाटा व्यक्ति था, लेकिन वो कहाँ चढ़ गया? एक गुल्लर के पेड़ में चढ़ गया। अब बोला कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, हैं? लेकिन देखने उसको, जब यीशु रोड से जा रहा था, मार्ग जा रहा था, तो भीड़ था। उसने कहा कि मैं यीशु को देखूंगा आज। ओ पापी व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा हुआ कि मैं यीशु को देखूंगा। अब यीशु के पास गया तो एक जक्कई तो नीचे आ, हैं? यीशु को देखना चाहता था, यीशु मसीह जानता था जक्कई करके, लेकिन उसके पास गया तो देखा, जानता था जक्कई करके, लेकिन उसने कहा ये मेरे नाम को जानता है। आज परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पुकारो तो आप, वो सुनेगा प्रार्थना आपकी, सुनेगा पुकारा आपकी। हालेलुया। अब खाओगे और सो जाओगे और नाक से घटाटा आएगा, हाले बिल्ली के समान, हैं? हालेलुया। हालेलुया। वो बोला आशीष पाना है आपको, हैं? प्रार्थना करो भैया, शांति रहो भैया, बोलते हैं भाई हमारा, हैं? प्रार्थना करो भैया। क्या करो? प्रार्थना करो भैया। आशीष पाना है आपको तो, चंगाई पाना है तो, छुटकारा पाना है तो, आपको आशीष चाहिए तो। हालेलुया। ऐसे में आशीष नहीं मिलता जी, इसमें से सुज्जे में अपना लहू नहीं बहा है। अब स्मरण करो कि कतर को याद करो उसका, यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। यहाँ तक ये बोला कि परमेश्वर ने लोग क्षमा कर, कि लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पापी को भी यीशु मसीह क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अब हम लोग तोला मोला कोई रे कर दी था, किसने तो कह रे हैं, हाथ उड़ जाए, है कि नहीं? अभी भी हम गुस्सा आ जाता है, आता नहीं आता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी आत्मा हमारे अंदर ही है। परमेश्वर की आत्मा हमारे पास नहीं है, बहुत सी आत्माएं। आत्मा कितनी है? 9 फल के, हमारे पास 9 फल के वरदान हमारे पास, आपके पास अंदर है, उसको जागृत करना है। हैं? शक्तिमान दिखते थे, इधर तो जागृत हो रहा है, शक्तिमान के इधर पीछे 8 चक्र जागृत हो रहा है, आपको उस चक्र को जगाना पड़ेगा, हैं? शक्तिमान जैसे। हालेलुया। दिमाग के चक्र को क्या करें? आपको जगाना पड़ेगा। बोलो परमेश्वर मेरे दिमाग को चक्र है, दिमाग का जो चक्र है वो जागने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, तब मैं आशीष लेके आऊंगा, तब मैं आशीष लेकर आऊंगी। हालेलुया। बोलो सोने वाले हालेलुया। एक भी नहीं सो रहे हैं आज, सब जाग रहे हैं। अब सो गए, सब रात सो गए इसलिए, और नाइट में आना प्रार्थना करने सब हालेलुया बोल देंगे, हैं? बोलो परमेश्वर मैं आशीष को पाना चाहता हूँ। 2026 में जब जाऊं मैं तो बड़ी ब्लेसिंग के साथ जाऊं मैं। 2026 में मैं आशीष लेके आऊं परमेश्वर, आशीष में साथ चले परमेश्वर। जब मुझे लोग देखें तो लोग जान जाएं कि फला के जीवन में कैसी आशीष है। बोलो मेरा अपना लोग बोलो ना, जब लोग देखें तो विनोद के जीवन में कैसा आशीष है। अपना नाम लेके बोलो ना, जब लोग मुझे देखें तो विनोद के जीवन में कैसा बड़े आशीष है। अब नाम बोलो, सीमा बोलो, कोई राधा बोलो, कोई मालती बोलो, कोई फगनी बोलो, कोई पत्थर बोलो, सब बोलो। बोलो परमेश्वर जब लोग मुझे देखें तो लोग कहने लगे कि विनोद के जीवन में कैसा आशीष है। अरे अपना नाम बोलो ना,
हाँ बोलो मेरा जीवन बोलो, ठीक है। परमेश्वर जब लोग देखें तो कहने लगे इसके जीवन में, मेरे जीवन में कितना बड़ा आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना, तो आपको आशीष देगा। आपको ले लेना है आशीष, आपको पकड़ लेना है। दे दिया आपको आशीष, आपको पकड़ना है उसको। हालेलुया। यहाँ पर लोग कहने लगे यीशु मसीह को कि कैसे पापियों के साथ क्या करता है, खाता है, पीता है, हैं? लेकिन यीशु में क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो नीचे पढ़ोगे आप, वैद्य भलों के लिए और वैद्य भले के लिए और चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। हालेलुया। वैद्य डॉक्टर किसके लिए है बाबा? बीमार व्यक्ति के लिए है ना डॉक्टर, और चंगे उनके डॉक्टर की जरूरत है? नहीं जरूरत। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। चल लिखा है यहाँ पीछे पढ़ोगे आप। इसलिए तुम जाकर इसकी अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। क्या चाहता है प्रभु? दया चाहता है। आप किसी के लिए दया करो, हैं? किसी के लिए आप क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए बुलाने आया हूँ। पापियों को क्या करने आया हूँ? बुलाने आया हूँ। हालेलुया। बोलो परमेश्वर जब मैं पाप में था, मैं बुराई में था, तो आपने मुझे बुलाया धर्मी होने के लिए। तो परमेश्वर आज त्रिवचन के अनुसार मैं धर्मी हो गया हूँ परमेश्वर। अब मेरे द्वारा और पापी बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह बुलाया, आप ऐसे नहीं बुलाया है। प्रार्थना करो प्रभु से, दुआ करो प्रभु से, पूछो प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष क्या है। आप निराश मत होना कि मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। आज निकल प्रभु आपको आशीष दे देगा। और बिना आप आशीष को देखोगे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। इस बात को याद रखो आप। अगर आपके जीवन में सपना है कार लेने का, घर बनाने का, तो जरूर पूरा होगा, हैं? क्योंकि आप मुंह में बोलो, जुबान बोलो ना, प्रभु सुन लिया है। इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में जब प्रभु ने बनाया है ना, तो आप जब मुंह में बोलोगे, वो कायनात में क्या करेगा? आवाज आपको घूमता रहेगा। अब जब तक वो आपकी आवाज से कुछ सुनने पर घूम रहा है और परमेश्वर सुन रहा है, उसी आवाज का आपके जीवन में वो आशीष आएगा। इसको, इस कायनात को, इस ब्रह्मांड किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आज हम यहाँ प्रार्थना करें, उसका भी आवाज किसके पास जा रहा है? परमेश्वर के पास जा रहा है। हालेलुया। और आपको आशीष मिलेगा देखने की। उसमें लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। हालेलुया। रोटी खटोर के बात कर तोड़ के बात मत की है मोला। तावल हमारे कराए छितरी तो बोली मोला हमारा ताव ये करेगा भीतरी है। हालेलुया। हाँ, बोली हम सब सह जाओगे आप मेरे बोली को, मेरे वचन को, क्योंकि जुबान क्या होता है? कड़वा होता है। हालेलुया। लेकिन आप मेरी जुबान की बातों समझ जाओगे कि ये आवाज़ किसका है? परमेश्वर का आवाज़ है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप बोलते हो अजी आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करें, कोई दिक्कत नहीं, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें खड़ा किया प्रार्थना करने के लिए। लेकिन एक कदम क्या करना है? बोला बढ़ाना है। क्या करती मूर्ति परमेश्वर की बढ़ाना है कदम वाला है। एक कदम बढ़ावो, वचन लिखा है प्रभु बेटा ते मूर्ति एक कदम तो बढ़ा तो मैं 10 कदम बढ़ाऊँ। है कि नहीं? क्या वचन में पढ़े वचन? ये मूर्ति एक कदम बढ़ा तो 10 कदम बढ़ाऊँ मैं यहाँ। हालेलुया। हमारे जब नए हम शादी हुई तो पत्नी हम एक ही बात लड़ी हो, किसी बात बोले हमला बाबू तो यीशु धैर्य दे हम जा जिल तो जिंदगी कहे मोला। उसने कहे मोला ऐसे भाई क्या कहे तो भाभी है तो मैं यीशु धैर्य दे जा तो जिंदगी जी ले। कहे कि नहीं कहे? हैं? आज यीशु लोग पा गए आप मन अपनी जिंदगी सही कर लो। आपने क्या करना है? जिंदगी ला सही कर लेना है। जवान लड़की हो या कोई लड़का नियम नहीं फिसल जी है। जवान लड़की ला, जवान लड़का प्रभु बहुत बड़े आदेश दे है। जवान तो अपने जवानी के दिन क्या करना? उस परमेश्वर को क्या स्मरण रखना है। आज संसार में जवान कितने जवान हैं, कितने जवानी लड़की, जवानी की बोला कितने जवान, कितने लड़की हैं आज जवानी में क्या करें? फिसल गई हैं, उनके पास वचन नहीं है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर क्या है? जीवित कलाम है। हालेलुया। ये हमें संभालेगा, बच्चा आएगा आपके लिए। आपके लिए वही पति है जो परमेश्वर आपको रखा है।
है। पहले से पति मत बना लेना जाके संसार में, ये पति है वही, मैं शादी करके साथ भाग जाऊँ। और लोग क्या कहते हैं, कोई लड़का पसंद आया थे, कोई लड़की ला तो भाग जाते। अरे प्रार्थना तो करो आप, प्रभु मूल्य अच्छा से रिश्ता भेज करके, प्रभु आपके लिए बेस्ट रिश्ता भेजी, है कि नहीं। अभी से प्रार्थना करा, आज अपन बेटी के लिए प्रार्थना करा, बेटा के लिए प्रार्थना करा, प्रभु आज मेरे बेटी के लिए, बेटा के लिए जॉब रखे प्रभु, एक लड़की रखे तो अच्छे से, एक लड़का रखे अच्छा से रखे थे। प्रार्थना करा। अब आप सूद से रोज दिन खटरा मारिया है तो आशीष दे आप मल्ला नहीं दे प्रभु, नहीं दे आशीष आप मल्ला। सुन लो कान खोल के, जितने कान सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आप लोग से क्या कलिसिया से क्या कह रहा है। आप कान सुन लो, कान खोल के। अगर आपके जीवन में ऐसा है क्या, प्रार्थना करो, दुआ करो। आपको लड़की के लिए लड़का नहीं खोजना पड़ेगा जी, प्रभु उसके ऑलरेडी तैयार रखा है, बेस्ट रखा है आपके लिए। एक बेस्ट आपको उस पत्ते आपके बच्चे को एक प्रभु आपके रखा है, उसके लिए प्रार्थना तो करो, हैं। हालेलुया। और इसहाक के लिए रखा था परमेश्वर ने, ढूंढ के लड़की अपने कुटुंब में शादी किया, जा बोला उस लड़की को शादी करना कर, उसको बेस्ट दिया, हैं। वो ऊँटों को पानी पिलाती थी, लोगों को पानी पिलाता था, दासी को। हालेलुया। उनके लिए बेस्ट है। आपके लिए परमेश्वर क्या रखा है, बेस्ट चीज रखा है। बोलो परमेश्वर आपने मेरे लिए बेस्ट रखा है। परमेश्वर उन आशीषों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं प्यासा रह जाऊंगा, लेकिन आशीष को क्या करूंगा, मैं पा कर रहूंगा। हालेलुया। पाना चाहते हो आशीष? आपको लगता है कि प्रभु आपको आशीष दिया है? लगता है आपको आशीष? सुन लो जवान लोग हो, अभी बहुत लोग जवान लोग नहीं है, लेकिन सुन लो जवान लोग, आपके लिए परमेश्वर स्पेशल रखा है। बोलो परमेश्वर मेरे लिए आप स्पेशल रखे हैं। स्पेशल बोले तो 1 पीस, एक ही होगा आपके लिए, 1 पीस होगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। अब आज अपने लोग बोलते हैं आई लव यू, बोल देते हैं, फिसल जाते हैं, आई लव यू चक्कर फिसल जाते हैं। अब माँ बाप जो आपको बचपन से गर्भ 9 महीने रखा है, और 9 महीने रखने के बाद आपको पृथ्वी पर आए, आज माँ बाप की आवाज़ बच्चे लोग क्या लगता है, कंजट लगता है, चुप तो रहा, मुका तो बंद कर, हैं। जी माँ हाँ बोला 9 महीने रखी, वो माँ बाप के आवाज़ से बच्चा कंजट लगा था, हैं। अगर आप इस धरती में लंबा जीना है, क्या करना है, लंबा जीना है, लंबा कितना साल, 120 साल जीना है आप मतलब धरती में, तो माँ बाप क्या करना है, आप मतलब सेवा करना है, आज्ञा मानना है। हालेलुया। को प्रार्थना करके कोई उम्र नहीं बढ़ते हैं, इसके राज्य बढ़े उम्र। हालेलुया। लेकिन आज संसार में अपन जाके देखा ना, जब संसार में जब माँ बाप सेवा करे थे, उसका लाइफ बेस्ट है, कहा को लाइफ है बेस्ट है। तो माँ बाप की क्या करना है, बिल्कुल आदर करना, आज्ञा मानना होगा, उनका आदर करना है। अब होगी पार, मारपीट होगी, धूम धड़ाका होगी, युद्ध होगी, लेकिन आज से आप वचन सुना था कि परमेश्वर के भय मानने से, अगर आचरण में चलने से अगर हम आयु बढ़ सकते, मैं माँ बाप के आज्ञा मानूं तो मोर आयु बढ़ सकते, मैं बीमारी में नहीं मन, गरीबी में नहीं मन, क्या करूँ मैं अच्छा जीवन जीऊँ। हालेलुया। तो आप क्या करना है, माँ बाप के आज्ञा ला माने पर ही, क्योंकि क्वेश्चन में कहते कि जब माँ बाप आज्ञा मानते हुए लंबा जीते हैं। और आज जब पत्नी प्रार्थना करते, प्रभु संग प्रार्थना करते बेट घुटना टेक के, वो पत्नी भी लंबा जीते। पति कम प्रार्थना करते कम जी, लिख लो डायरी पेन में, जब पति कम प्रार्थना करते कम जी, और जब पत्नी ज्यादा प्रार्थना करते पत्नी ज्यादा जी। आज देखिए जब पत्नी प्रभु संग रोज बैठ रहे थे, उम्र बढ़ जाते, और पति है एक्सपायर हो जाते, है ना। आपको ज्यादा लंबा जीतना है, जीना पत्नी से आपको ज्यादा जीना है, मतलब पत्नी से ज्यादा मत जीना है। तो प्रार्थना करो आप, चाबी आप दे मैं आज। हालेलुया। एक बार चाबी दे देना है लोग, मतलब चाबी देना है, एक बार प्रार्थना करेंगे। आज पूरे लोग में नाइट फास्टिंग करते हैं, जब नाइट फास्टिंग करें तो लोग में खिल्ली उड़ा है हमारा। अब नाइट फास्टिंग मत करो, दिन में फास्टिंग करो, लेकिन आज नाइट फास्टिंग लोग मन करते हैं, दिन रात फास्टिंग करते हैं, 24 घंटे फास्टिंग करते, क्यों? लोग पहले खिल्ली उड़ा है प्रार्थना के हमारे, आप नाइट फास्टिंग क्यों रहते हो करके। आज वो लोग खुद फॉलो करते आज, हैं। हालेलुया। तो खुद फॉलो कर, लंबा जीना है आप मतलब प्रार्थना करो, लंबा जीना है, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की आज्ञा मानो, गोड़ धो के पी लो माँ बाप की,
पता है? हालेलुया। लंबा चीन है आप पल्ला तो आशीष पाना है, आशीष पाना है नहीं पाना है, कौन कौन आशीष पाना है? सेवा करो। पति परमेश्वर मत बोलना, पति परमेश्वर नहीं होता, पिता परमेश्वर होता है। आज लोग पति को परमेश्वर मानते हैं। कौन है परमेश्वर जी? पिता परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, बोलो लंबा जीना है। तो वचन में क्या है? परमेश्वर जे माँ बाप की आज्ञा मान ही, वो आदर करी, वो 120 साल जी ही। और जे माँ बाप लोग क्या करते वह नहीं जिए, क्या करते? मुर्दई जिया थे। जब देख लो मैं यहाँ तक मतलब कितना काय कर रहा हूँ, कितना माला गाली दे हूँ मैं। सुन लो जब पूछे माला कि विनोद के मुंह से आज तक सुने गाली तो नहीं सुने हो कभी जावा कब कि आप तुम माल में गाली दे नहीं हूँ मैं। पता है सब वो जितना दोस्त यार रही ने, आज लोग सुने तो यूट्यूब में देखी ना उम्र जानदारी कि जितना वो दोस्त यार रही ने सब गाली बके, लेकिन मुंह से गाली कभी नहीं निकले। पता है माँ भी जिया थे आज और पूछ लिया कि विनोद कितने कितने मुख में गाली दे करके। मैं संसार में फिर भी मैं हाँ वो भाई में नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं माँ बाप के भाई मान रहे हैं। मैं गाली नहीं दो मैं, हम पिताजी बहुत गाली दे, दारू पिए था, लेकिन मैं कभी भी पिताजी गाली में फॉलो नहीं करे। मैं कभी नहीं गाली सुनकर गाली नहीं दे मैं आज तक। मैं प्रभु में तिगरी बात कर रहा था, आज प्रभु बात अलग है, लेकिन जब प्रभु मेरे में रहे ना तो भी सुन लो। मोर बहन में हवे, दीदी मोर हवे, पूछ ला कि विनोद कितना गाली बकवाही करके जीवित गवाही है मत। आज लोग मन के मुंह से बात बात में गाली निकल जाते। मैं झूठी कभी नहीं दो मेला। मोर सिस्टर है, मोर दीदी है, यहाँ तक मोर जीजा भी है, यहाँ तक कि मोर दाई भी है, मोर पिताजी भी है। आज हम मोर बारे में पूछे ना कि बेटा कितना गाली दे करके, तो बोल दे कि आज तक मैं बेटा की सुनो गाली करके। आपको आशीष पाना है। हम संसार में तो फिर भी फॉलो कर रहे थे इस बात को। हालेलुया। आदर करो माँ बाप को, माँ बाप को मत छोड़ो। आप माँ बाप थे तो इस संसार में आप आए हो, माँ बाप रहते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप अलग अलग खा रहे हो पी रहे हो कोई बात, लेकिन आप एक दूसरे के क्या रहो, अधीन रहो, माँ बाप के अधीन रहो, पति पत्नी के अधीन रहो। आपको आशीष पाना है तो आपके पास माँ है तो दुनिया के सब आशीष है आपके पास। हालेलुया। ऐसे नहीं कि अब शादी हो कि इधर आ गया तो अब तुम्हारा दायित्व तो हम माँ है, यहाँ के माँ भी सास अभी मोर दही भी तुम्हें दही है। उसमें लिखा है ऐसा कर तो जिससे बात अपन दही प्रेम कर दूसरे पर तो सास ले प्रेम कर बे। कहा कि सास और ससुर के बाइबल में कोई अंतर नहीं है, एक समान बताए के क्या करे है एक समान। आपकी सास भी क्या है माँ है आप मन के, और आपकी माँ भी माँ, एक समान आप आदर करना है। आज के सास और ससुर के बने नहीं, मतलब सास और पत्तों के बने नहीं आज का है, लेकिन वचन में क्या है प्रभु हुआ बहुत बड़ी हमकर आज्ञा है। संसार में तो आज्ञा नहीं है, जाओ देख लो। आज भी सास साथ झगड़ा हो, ससुर साथ झगड़ा होते नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का कहे जे तुम जितना तुम माँ हवे उसी प्रकार ओकर माँ भी है तो एक समान प्रेम करबे के। हालेलुया। आशीष पाना है, बात बोल रहा हूँ, आशीष देगा प्रभु आपको, लेकिन आपको क्या करना है? आपको आदर करना है, माँ का आदर करना है, अपने सास के भी आदर करना है, ससुर की भी आदर करना है आप मन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की मती गिरा। यीशु मसीह हम लोग बुलाया है, जिस पर मती बुलाया है ना, तो हम लोग भी कार्य करने के लिए लोग मतलब बताने के लिए यीशु मसीह हम बुलाया कि हम लोग के पास सुसमाचार भेजें। हालेलुया। लोग मन जो नाश होते हम तो वो दुश्मन नो है हमारे, घर के बगल में है तो वो दुश्मन नो है हैं। और मैं आज परमेश्वर ज्ञान ना हो, उसमें लिखा है ना मेरे ज्ञान ना होने का मेरे प्रजा क्या हो गई, घर में चले गए, नाश हो गए। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास जगह ज्ञान नहीं हो, नाश हो थे, तो आज भी जो हम दुश्मन है वो दुश्मन नो के लिए हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब हम जब नए साल में प्रवेश करबो तो मैं सारे दुश्मन ला माफ कर देबो हम, और नए साल में अच्छी जिंदगी जीवो। हालेलुया। एक आशीष के साथ, ब्लेसिंग के साथ, प्रभु यीशु मसीह प्रेम बांटे यारी से। हम कोई दुश्मन नो है हमारे, सब अपन में हम ज्ञान परमेश्वर ने हमने एक समय बना है, उमन भी परमेश्वर बना है, हम लोग बना है ना। आज हम परमेश्वर जानते रहे, उमन ही परमेश्वर का बना है, अपन समझ बना है, लेकिन आज उमन के पास ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, उमन के पास परमेश्वर का वचन नहीं गए है, परमेश्वर जानत नहीं। हाल उमन भी परमेश्वर के का है।
हालेलुया। वचन में क्या है ना कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो। कोई बुराई कर, जरूरी नहीं कि उसका बुराई करो, आप भलाई से उसको जीत लो। हालेलुया। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी व्यक्ति के अंदर की बात को जानने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को आत्मा दे है, पता है। हम इस प्लान में काम करते हैं, फिर भी हम लोगों के अंदर की बात जानने की करते हैं, निरर्थन सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर हम लोग खड़े किए गए तो खड़े करेंगे, आप भी जान सकता अंदर दिल की हृदय की बात जान सकता। हालेलुया। परमेश्वर बेटी कहते हैं ना कि मैं आने वाले दिन में वो मैं एक दास दर्शन देख सकता हूँ और जीवन में इच्छा है तो जरूर प्रभु लेके जही और प्रभु आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। और आशीष दे ही और बोले हमें योजना बनाने पड़ी कि कब जाना है, क्या करना है करके। आप हालेलुया, आपको आशीष मिलेगा। आप प्रभु में है तो आपको आशीष मिलेगा। आपको परमेश्वर रुलाएगा नहीं, सब लिए आशीष रखा है। इधर मत्ती को बुलाया, इसको आप जाओगे लुका मरकुस मिल जाएगा आपको, लुका भी मिल जाएगा आपको। हाँ, उधर भी परमेश्वर ने बहुत लोगों को बुलाया है, हमें प्रभु ने बुलाया है आशीष पाने के लिए। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सब कहें आमीन। प्रार्थना में जाएंगे, घुटनों में आ जाइए आप। चाचू दीदी मंदिर में बात करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरा धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन हर परेशानी में मेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन के पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। कभी नाल समा चलेगा रहूंगा, बात करते हैं परमेश्वर पिता, आप महान हैं, आप जीवित हैं। Yes, Lord. पिता हम तेरे लोग लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता,
पिता तू दया कर पिता, इन लोगों पे तो बड़ी आशीष को दे परमेश्वर पिता। पिता वचन कहता है पिता कि जब तू पुकारेगा मैं सुनूंगा। हाँ पिता, तेरे लोग इधर आए पिता। पिता मैं एक ही जन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम पिता। जो भी परमेश्वर पिता के जीवन में कमी है, घटी है परमेश्वर पिता, पिता तू हर एक बातों में आशीष दे पिता। प्रभु जी आज प्रभु जी जिस प्रकार पिता आपने मती को बुलाया और मती ने परमेश्वर पिता जब आपने बलाई सुराजा तो उसने पूरा मती अध्याय को लिख डाला परमेश्वर पिता। पिता जितने लोग आए पिता, ये लोग प्रभु जी आपने जीवन में पिता एक बड़े गवाही को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, एक छुटकारा को लेकर आए यीशु मसीह के नाम। इनको परमेश्वर पिता आपने नाम लेके बुलाया पिता। पिता जो लोग खाली हाथ आए प्रभु जी, हे पिता लोग भर के जाए यीशु मसीह के नाम पिता। पिता इनको मैं हर एक बातों में ब्लेस करता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम में इनको भराने को आशीष करता हूँ पिता। इनका हर एक फैमिली यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए पिता। इनके हर एक फैमिली, हर एक परिवार, इनके रिश्ते यीशु मसीह के नाम ब्लेस हो जाए पिता। हर एक टूटे हुए रिश्ता यीशु के नाम बनने जा रहा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके हर एक रिश्ते टूटने वाले हैं पिता, और यीशु के नाम में जुड़ जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक टूटे हुए रिश्ते यीशु के नाम में जुड़ जाए पिता, यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। वो जी आपने हर एक को आशीष दिया है, ब्लेसिंग किया पिता। वो जी आज संडे के दिन को पिता, विश्राम दिन को पिता, लोग आने में सहायता किया पिता, इनके जाने में सहायता करना पहुँच जी। कोई भी गंदी आत्मा, कोई भी एक्सीडेंट की आत्मा, कोई दुर्घटना की आत्मा के जीवन में काम न करने पाए पिता। लेकिन कहता है परमेश्वर पिता तू जहाँ के भी जाएगा तेरे संग साथ रहूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, तेरे लोग पिता जब इस गलीचा से निकल घर को जाते हैं पिता, इनके संग साथ है पिता। और परमेश्वर पिता घर में पिता कोई परेशानी नहीं आए पिता। ये घर है परमेश्वर पिता तो ज्वाला में तरवा के साथ पिता तो सब पहल लगा यीशु मसीह के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया। जब अपने घर को जाते हैं परमेश्वर पिता इस स्वदूत को देखने पाए अपने घर पिता। आज विनती हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता। तू दया कर पिता। पिता तेरे हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। तू हर एक जन को छू ले परमेश्वर पिता। हर एक जन को चंगाई दे यीशु मसीह जो पिता बीमारी की समस्या में आया है पिता, जो दुष्ट शक्ति में आया यीशु मसीह के नाम में, उस सारी शक्ति को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ। हर एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम में पिता इनके लिए चंगाई घोषणा करता हूँ। हर एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है यीशु मसीह के नाम में निकल कर जाए राइट नाउ पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, तू दया कर पिता। धन्यवाद करते पिता, आपने हर एक बात में पिता लोग छुआ है पिता, लोगों को आशीष किया। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना का महान पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।